प्रणाम भगवन। भगवनी स्वामी अखंडानंद जी का साधना के बढ़ते चरण। तुम संसार में किसी से राग और किसी से द्वेष मत करो, सबसे समान प्रेम करो, क्योंकि इस समता में ही भगवत प्रेम का उदय होता है। सूक्ष्म दृष्टि से अपने हृदय की ओर देखो, कहीं उसमें ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण तो नहीं छिपे हैं। समझ लो कि संसार की किसी भी प्राणी से जिसका ईर्ष्या द्वेष है, उसे शांति नहीं मिल सकती। तुम पूरी शक्ति से उसे निकाल फेंको। तुम जब किसी के दोषों का चिंतन करते हो तो उसकी अपेक्षा अपनी ही हानि अधिक करते हो, क्योंकि चिंतन ही तो चित्त है। तुम्हारा चित्त यदि दोषों का चिंतन करेगा तो दोषमय हो जाएगा। इसीलिए दूसरों की तो क्या बात, अपने दोषों का चिंतन भी खतरे से खाली नहीं है। तुम अपने दोषों का चिंतन न करके उन्हें तत्क्षण छोड़ दो। आत्मनिरीक्षण का एक यह बहुत सरल मार्ग है। तुम देखो कि तुम्हारा चित्त दोषों पर जाता है या गुणों पर। सभी वस्तुएं अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। यदि तुम्हारा चित्त दोषों की ओर आकर्षित होता है तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम्हारे चित्त में अभी भी दोष ही दोष भरे हुए हैं। तुम्हारा चित्त गुण ही गुण देखे, यह कितना उत्तम है। जब तुम दूसरों के संबंध में कोई धारणा बनाते हो तब कितने अंधकार में रहते हो, इसका तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहता, क्योंकि अभी तो तुमने अपने मन को ही कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, जो कि तुम्हारा मापदंड है। इस अज्ञात मन के जाल में फंसकर कोई धारणा बनाओगे तो व्यर्थ ही राग और द्वेष के शिकार हो जाओगे। सावधान रहो, यह कहीं तुम्हें उलझा ना दे। यदि तुम्हारा चित्त केवल परमात्मा के या उनके गुणों के ही चिंतन में नहीं लगता तो तुम्हारी दृष्टि में जो आदर्श पुरुष हो उसका और उसके गुणों का चिंतन करो। भावना करो कितना मस्त हो रहा है उसका चित्त। जहाँ जाता है घास पात में, तिनके में, सर्वत्र भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो जाता है। तुम भी मुग्ध हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सामने खड़ा है, अभी जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो, उसके हृदय में नारायण है। कहीं वही यह वेश धारण करके न आए हों। खूब सावधान रहो, कहीं प्रमाद ना हो जाए। जो काम इस समय तुम कर रहे हो उसकी पवित्रता और उत्तमता के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है, यह सचमुच पवित्र और उत्तम तो तब है यदि तुम इसे भगवान के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। कर्म यदि भगवान के उद्देश्य से हो तब तो भगवान के स्मरण में कोई बाधा पड़ ही नहीं सकती। यदि कर्म के साथ तुम इतने आसक्त हो कि उसके लिए भगवान का स्मरण तक छोड़ बैठते हो तो अवश्य कहीं न कहीं तुम्हारा स्वार्थ है। इस स्वार्थ को ढूंढकर तुम यदि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर सको तो आज ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। मन पर निगाह न रखने के कारण ही तुम्हारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बारे में तुम्हारा ज्ञान और ध्यान कम है। वह तुम्हारा सेवक है, तुम्हारी आज्ञा और अनुमति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। एक बार तुम उस पर अपना अधिकार कर लो, फिर तो वह निरंतर तुम्हारे सामने सेवक के रूप में हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। यह जो मन की चंचलता की कठिनाई है, यह साधन प्रारंभ होने के पूर्व की है। जिस समय तुम साधन प्रारंभ करोगे उसी समय यह तुम्हारे वश में हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मुख होना ही साधन है। बाह्य वस्तु के संबंध में तुम्हारा ज्ञान चाहे जितना बड़ा हो वह पर्याप्त नहीं है, परंतु भीतर के संबंध में तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान भी अत्यंत महान है, क्योंकि उसका बिना किसी बाह्य उपकरणों के तुम अनुभव कर सकते हो। आकाश की विशालता और गंभीरता को एक बार अपने हृदय में स्थापित करो, फिर देखो कि यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, ये घटनाएं और विचित्रताएं तुम्हारे लिए कितनी हल्की हैं। उस समय तुम्हारा हृदय भगवान का सिंहासन हो जाएगा। तुम उन्हें देख सकोगे। भगवान की इच्छा पर सर्वथा निर्भर हो जाना अथवा उनके लिए व्याकुल हो जाना भगवत प्राप्ति के बस दो ही उपाय हैं। तुम विचार करो, दोनों में से कौन सा उपाय तुमने अपनाया है।
व्याकुलता का मार्ग निरापद है। यदि सच्ची व्याकुलता हो, निर्भरता के मार्ग में कोई विघ्न नहीं है। यदि स्वार्थ परमार्थ सबके लिए समान निर्भरता हो, तुम दोनों की परीक्षा करके देख लो। यदि इनमें से कोई एक भी तुम्हारे जीवन में उतर रहा है तो इसमें कोई भय नहीं है। तुम्हारे चित्त में किन किन बातों का भय है? धन हानि का, मान हानि का, विपत्ति, रोग, शोक आदि का? इनका भय तभी तक तुम्हारे चित्त में है जब तक तुम उस एक परमात्मा का भय नहीं करते। एक से डरोगे तो सब भय छूट जाएंगे। उससे निडर हो जाओगे तो भय की परंपरा कभी टूट ही नहीं सकती। तुम केवल उससे डरो, उसी के सामने सच्चे रहो। सच्ची बात तो यह है कि तुम परमात्मा से भी डरो मत। परमात्मा से भी डरो मत, प्रेम करो। उससे बढ़कर प्रेम पात्र और कौन होगा? एक बार अपनी कामनाओं इच्छाओं की निगरानी करो। तुम स्वार्थ और परमार्थ, भोग और मोक्ष एक साथ चाहते हो। संभव है ऐसा ही हो, संभव है ऐसा ही हो, परंतु तुम्हारे चित्त में जो परमार्थ प्राप्ति की उत्कट इच्छा का अभाव है, वह तो तुम्हारी दुर्बलता ही है। उससे निकालने के लिए तत्पर हो जाओ। उसे निकालने के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान की कृपा, शक्ति और आश्रय से कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। तुम उनके चिंतन स्मरण में लगे रहो। निश्चय ही तुम्हें वे वस्तुएं, वे दिव्यताएं प्राप्त होंगी जिनके संबंध में कभी तुम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। जब तुम अपने को आरक्षित समझते हो तभी तो भयभीत होते हो। जब तुम अपने को असुरक्षित समझते हो तभी तो भयभीत होते हो। क्या तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है? क्या तुम्हारे सिर पर किसी का हाथ नहीं है? तब तो तुम वास्तव में दुखी हो। आओ, भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में निर्भय हो जाओ। यहाँ शांति और सुख का अक्षय सदावर्त चलता रहता है। पवित्र देखो, पवित्र सुनो और पवित्र बोलो। तुम्हारा कोई भी काम अपवित्र ना हो, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। तब तुम देख सकोगे कि परमात्मा कितना पवित्र है और वह कितने पवित्र हृदय में प्रकट होता है। तुम्हारी साधना की पूर्णता तुम्हारी सच्चाई में है। प्रार्थना के समय तो तुम कह देते हो, मैंने अपना सर्वस्व और अहंकार भी समर्पित कर दिया, परंतु क्या व्यवहार में तुम इस बात की स्मृति भी रख पाते हो? तुम भगवान के प्रति सच्चे बनो। सब समय अपना हृदय उनके सामने खुला रहने दो। तुम अपना हृदय परमात्मा के सामने रख दो। उनसे कहो, भगवान, यह तुम्हारी वस्तु है, इसमें तुम ही रहो, इसमें केवल अपना ही प्रकाश होने दो। अनुभव करो, मेरा हृदय भगवान के प्रकाश से पूर्ण हो रहा है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक वृत्ति का प्रत्येक ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा जब जिस ज्ञान का रूप धारण करके आवे, तब उसी रूप में उन्हें पहचान लेना साधना की उत्तम स्थिति है। तुम अनुभव करो, मेरे हृदय स्थित परमात्मा मेरी प्रत्येक वृत्ति और संकल्प के साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं परमात्मा का स्पर्श कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।